आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी सामीन इकराम, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और ईद की भरपूर तैयारियों में होंगे। तो अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रखे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। इंशाल्लाह आपके लिए बहुत अच्छी इस्लामिक इन्फॉर्मेशन लेकर हम आते रहेंगे। और आज एक बहुत ही अहम मसले के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। आज मैं आपको नमाज ईद उल फ़ितर का तरीका बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से जो है ना वो नमाज ईद उल फ़ितर पढ़ी जाती है या ईद की नमाज कैसे अदा की जाती है। बहुत सारे लोग जो हैं वो पूछते रहते हैं और अक्सर साल के बाद ये नमाज पढ़नी होती है तो लोग भूल गए होते हैं। तो मैंने सोचा कि एक पैगाम के ज़रिए जो है ना तमाम लोगों को बता दिया जाए कि वो घरों में इसको अच्छे तरीके से सीख लें। सूरह कौसर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। बस ऐ मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने रब के लिए नमाज़ पढ़िएगा और कुर्बानी कीजिएगा। तो इस नमाज से मुराद नमाज ईद है और कुर्बानी से मुराद ईद उल अज़हा की कुर्बानी है। तो ये अल्लाह ताला का हुक्म है कि ईद की नमाज़ पढ़ी जाए और ये सुन्नत मुअक्कदा भी है और ये नमाज वाजिब है हर उस बंदे के ऊपर जिसके ऊपर पंजगाना नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, आक़ल है, बालिग है, मुसलमान है और वो तमाम चीज़ों की समझ बूझ रखने वाला है। तो उसके ऊपर जो है ना ये नमाज फ़र्ज़ है और इसकी शराइत भी जुमे वाली हैं, इज्तिमाई ये भी इबादत है। तो इसका सुन्नत तरीका क्या है, इसके लिए तैयारी कैसे करनी है। तो आक़ा दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम जो हैं जब ईद की नमाज़ के लिए निकलते, ख़ास तौर पे जो ईद उल फ़ितर की दिन, तो सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ खजूरें या कोई मीठी चीज़ जो है ना वो तनावल फरमा कर फिर जो है ना वो ईदगाह की तरफ जाते। इसलिए ईद उल फ़ितर से पहले कोई मीठी चीज़ खा लेना आजकल हमारे रवाज है, सेवइयाँ वगैरह जो है ना लोग बनाते हैं, खाते हैं। लेकिन अगर खजूरें हैं तो वो ज़्यादा बेहतर हैं, वो खा ली जाएँ और कोई भी मीठी चीज़ खा सकते हैं, सुन्नत है, इसमें कोई मज़ाक़ा नहीं है। उसके बाद जो है ना ईद की नमाज के लिए गुस्ल करना ये मसनून है। गुस्ल किया जाए, अच्छे तरीके से मिसवाक की जाए, दांत साफ़ किए जाएँ और मुँह को पाकीज़ा कर लिया जाए, चूँकि अल्लाह तबारक व तआला जो है वो इस चीज़ को बड़ा पसंद करता है। बल्कि रवायात में आता है कि जो बंदा मिसवाक करता है उसके मुँह से पाकीज़गी और तहारत जब उसे नसीब होती है तो जो भी वो ज़िक्र करता है, अल्लाह की इबादत करता है, तिलावत करता है, चूँकि फ़रिश्तों की ग़ज़ा अल्लाह का ज़िक्र है, तो जब बंदा अल्लाह का नाम लेता है, कुरान की तिलावत करता है, नमाज़ पढ़ता है, तो फ़रिश्ते उस बंदे के मुँह के ऊपर अपना मुँह आके रख देते हैं और उसका किया हुआ ज़िक्र उसको अपनी ग़ज़ा बना लेते हैं। तो इसलिए मुँह साफ़ होगा तो फ़रिश्तों को ज़रा परेशानी नहीं होगी, मुँह वैसे भी साफ़ रखना चाहिए। आजकल के ज़माने में बहुत सारे लोगों को ये आदत है कि मिसवाक ही नहीं करते, मुँह से इतनी गंदी स्मेल आ रही होती है कि पास खड़े होने वाला बंदा जो है ना वो परेशान हो जाता है बेचारा कि मैं इसकी बात सुनूँ या ना सुनूँ, और जल्दी से उससे जान छुड़ाने की कोशिश करता है। बहरकैफ़ हमें मिसवाक करनी चाहिए और अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े, धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए। अगरचे नए कपड़े ना भी हों, कम से कम साफ़ सुथरे होने चाहिए, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। खुशबू लगाना ईद के रोज़ ये सुन्नत है मर्दों के लिए, औरतों के लिए खुशबू नहीं है। वो मेहंदी वगैरह लगा सकती हैं, यानी ऐसी खुशबू कि जिसका रंग हो, उसका कोई जो है ना वो खुशबू ना हो, ये औरतों के लिए है। और मर्दों के लिए कि जिसका कलर ना हो, सिर्फ़ खुशबू हो, वो लगाएँ। और ईद के नमाज से जाने से पहले पहले सदका फ़ितर अदा करना ये बहुत ज़रूरी है, ये वाजिब है। और हदीस शरीफ में आता है कि जब तक बंदा सदका फ़ितर नहीं अदा करता, यानी रोज़ेदार, तो उसके रोज़े ज़मीन व आसमान के दरमियान मुअल्लिक़ रहते हैं। तो जब वो सदका फ़ितर अदा करता है तो उसके रोज़े अल्लाह की बारगाह में दर्जा कबूलियत पा लेते हैं। इसलिए हर मुसलमानों के घर में ईद की नमाज से के पढ़ने से पहले पहले अगर कोई बच्चा भी पैदा हुआ है तो उसकी तरफ से भी
صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ تو یہ صدقہ فطر جو ہے وہ کس حساب سے ادا کرنا ہے؟ یہ آج کل ہمارے پاکستان میں گندم کا ریٹ جو ہے وہ تقریباً 1400 کے قریب ہے، تو یہ تقریباً 85 روپے یا 90 سے تھوڑے کم اتنے پیسے بنتے ہیں۔ تو اگر یہ 100 روپے ادا کیا جائے تو اچھی بات ہے، اس میں کچھ زیادہ ہی ہو جائے، چونکہ اس میں ایک ساتھ کھجور اور ایک ساتھ جو کا ذکر ہے اور کھجور کی قیمت لگائی جائے وہ تو بہت زیادہ بن جاتی ہے، لیکن ہم چونکہ غریب ملک سے تعلق رکھتے ہیں، بڑے غریب ہیں، ہم وہ چیز دیکھتے ہیں جو سب سے زیادہ سستی ہوتی ہے، تو وہ گندم ہی ہے۔ ہم اسی حساب سے 2.25 سیر جو گندم ہے اس کے پیسوں کا حساب لگا کر ہمیں فطرانہ ادا کرنا چاہیے، اور یہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے ادا کرنا چاہیے، یہی مسنون ہے۔ اور عید الفطر کے وقت جب گھر سے لوگ نکلتے ہیں تو تکبیرات اللہ اکبر جیسے عید الاضحیٰ پہ پڑھتے ہیں، یہ نہ کہی جائیں۔ اگر کوئی دل میں اللہ کا ذکر کرتا ہوا یا کوئی تکبیر پڑھتا ہوا آ رہا ہے آہستہ آواز میں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ یہ بہت ضروری ہے ان مسائل کو سمجھنا۔ تو بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ عید کی نماز سے پہلے نفل گھروں میں پڑھ لیتے ہیں، تو عید کی نماز سے پہلے نفل نہیں پڑھنے چاہیے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرج فصلی بہم العید لم یصلی قبلہا ولا بعدہا۔ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں تشریف لائے اور لوگوں کے ساتھ آپ نے نماز عید پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز سے پہلے بھی کچھ نہ پڑھا اور بعد میں بھی کچھ نہیں پڑھتے تھے، یعنی پہلے کوئی نفل وغیرہ یا بعد میں، لیکن اگر آپ عید کی نماز پڑھ کے گھر میں واپس لوٹتے ہیں تو وہاں جا کر آپ نوافل وغیرہ کا اگر انتظام کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے ہے عید کی نماز کی ٹائمنگ کیا ہے، وقت کیا ہے؟ تو آفتاب یعنی سورج کا بلند ہو جانا، جب اس کی روشنی پھیل جاتی ہے اس وقت سے لے کر زوال کے وقت تک، یعنی زوال کے وقت سے پہلے پہلے عید کی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی وجہ سے کوئی شرعی عذر ہے، کوئی ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ پہلے دن اگر جو ہے نا یکم شوال کے دن آپ عید کی نماز نہیں ادا کر سکے، کوئی شرعی عذر ہے، تو اگلے دن بھی ادا کی جا سکتی ہے، لیکن ایک دن سے زیادہ عید کی نماز کو مؤخر نہیں کیا جا سکتا، وہ بھی امام کے ساتھ۔ تو اس کے علاوہ جو ہے نا اب ہم چلتے ہیں عید کی نماز کی جو ہے نا وہ نیت بتا دیتے ہیں کہ نیت کیسے کرنی ہے۔ 2 رکعت نماز عید الفطر 7 زائد تکبیرات کے، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں، اور ہاتھ باندھنے کے بعد جو ہے نا آگے اس کا طریقہ کیا ہے، کیسے اس کو ادا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہہ کے ہاتھ باندھیں اور اس کے بعد ثنا پڑھی جائے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اتنا پڑھنے کے بعد اب جو ہے وہ 3 تکبیرات کہی جائیں گی جو کہ زائد ہیں اور واجب ہوتی ہیں دونوں عیدوں کی نماز کے دوران۔ تو اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ جو ہیں وہ کانوں تک بلند کریں، اور عورتیں جو ہیں وہ کندھوں تک ہاتھ بلند کریں، پھر ہاتھ چھوڑ دیں، پھر اس کو جو ہے نا دوسری تکبیر کہی جائے، ہاتھ کانوں تک بلند کیے جائیں، پھر چھوڑ دیے جائیں، پھر تیسری تکبیر کہی جائے، ہاتھ کانوں تک بلند کیے جائیں، پھر ہاتھ باندھ لیے جائیں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے، سورہ فاتحہ کے ساتھ جو ہے نا کوئی صورت ملا کے آگے رکوع کریں، رکوع کے بعد سجدہ کریں۔ اس طرح پہلی رکعت مکمل ہوئی، دوسری رکعت میں اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جائیں۔ اور اب کیا کرنا ہے، اب سورہ فاتحہ سب سے پہلے پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر آپ نے کوئی 7 صورت ملانی ہے، اور رکوع جانے سے پہلے 3 تکبیرات پھر کہی جائیں گی، یعنی اللہ اکبر کہہ کے 3 بار ہاتھ کانوں تک اور عورتیں کندھوں تک اٹھا کے یہ 3 تکبیریں کہیں گی۔ اور مستحب یہ ہے کہ تکبیرات جو 3 کہی جائیں گی اس کے بیچ میں تھوڑا سا وقفہ بھی ہونا چاہیے، یعنی کم از کم 3 بار سبحان اللہ کہنے کے برابر کا وقفہ ہونا چاہیے۔ اگر نہیں بھی ہو تو کوئی حرج نہیں، نماز کمپلیٹ ہو جائے گی، مگر اگر بیچ میں تھوڑا سا وقفہ کر لیا جائے، تھوڑا سا سکون کر لیا جائے تو یہ زیادہ اولیٰ ہے، زیادہ بہتر ہے۔ تو
चौथी तकबीर कह के फिर रुकू चले जाएंगे, रुकू की तस्बीहात पढ़ेंगे, फिर इसी तरह जो है ना वो सजदे करेंगे, सजदे के बाद दूसरी रकत जो है ना यौम यकूमुल हिसाब तक मुकम्मल करके सलाम फेर देंगे। उसके बाद जो है ना वो ईद का खुतबा होता है, इमाम खुतबा पढ़ता है। औरतें घरों में अगर वो ईद की नमाज़ पढ़ रही हैं तो वो अपने मुताबिक जो है ना वहाँ पे उसकी अदायगी कर लें। तो ये तो था ईद का तरीका। लेकिन बाज़ कुछ मसाइल ऐसे पैदा होते हैं कि लोग जब ईदगाह की तरफ आते हैं थोड़े से लेट हो जाते हैं। इमाम जो है ना उसने पहली रकत शुरू कर दी और इमाम अगर वो रुकू में चला गया है तो इमाम को आपने पीछे से जो है ना वो रुकू में शामिल हुए हैं, तो अगर तो इतना टाइम है कि आपको रुकू मिल सकता है तो आप 3 तकबीरें कह के अपने हाथ जो है ना बुलंद करें और फिर रुकू में इमाम के साथ शामिल हो जाएं। अगर ख़तरा है कि रुकू ज़ाया हो जाएगा तो आप फ़ौरन इमाम के साथ रुकू में चले जाएं और बग़ैर हाथ उठाए रुकू में ही 3 बार अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कह लें। इस तरह आपकी नमाज ईद उल फ़ितर जो है वो इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। तो इसके साथ साथ जो है वो फ़ितराने की हमने पहले भी बात की थी कि ईद के अदायगी से पहले पहले जो है ना वो फ़ितराना ज़रूर अदा कर लेना चाहिए। ईद की नमाज़ पढ़ने से जो है बहुत ज़्यादा अजर व सवाब मिलता है। बल्कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो फरमाते हैं कि ईद की नमाज़ जो पढ़ते हैं तो अल्लाह की बारगाह से बंदा उजरत लेने आता है, अपना सवाब, वो जो महीना भर उसकी इबादत की होती है, वो जो तरावी अदा की होती है, वो जो रोज़े रखे होते हैं, इसके अलावा दीगर जो हुस्न अमाल होते हैं, उन तमाम के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ईद के रोज़ सिला अता फ़रमाती है, अजर अता फ़रमाती है। बल्कि फ़रिश्तों को बुलाकर अल्लाह तबारक व तआला फ़रमाता है कि ऐ मेरे फ़रिश्तों बताओ कि मेरे बंदों ने खूब महीना भर मेहनत मुशक्क़त की है, रोज़े रखे हैं, तरावी अदा की है, कुरान की तिलावत करते रहे हैं, नवाफ़िल का एहतमाम करते रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने रमज़ान मुबारक का महीना गुजारा है, तो बताओ अब इनके साथ क्या सलूक किया जाए। तो फ़रिश्ते अर्ज़ करते हैं कि या अल्लाह इनकी मज़दूरी पूरी पूरी देनी चाहिए। तो अल्लाह ताला फरमाता है गवाह रहो ए फ़रिश्तों, मैंने इन तमाम की बख्शिश फरमा दी है। जो मुझसे रिज़्क़ मांगता है मैं उसे रिज़्क़ अता करूँगा, जो मुझसे खुशियाँ मांगता है मैं उसको खुशियाँ अता करूँगा, जो अपने आने वाली ज़िंदगी की खुशहाली चाहता है मैं उसकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दूँगा। यानी अल्लाह ताला की ज़ात से मांगने का ये बेहतरीन वक़्त है कि ईद उल फ़ितर के ऊपर इंसान जो है, मुसलमान जो है, बंदा मोमिन जो है, अपने रब की रज़ा के लिए, उसकी खुशनुदी के लिए, उससे कुछ मांगने के लिए आया बैठा है कि या अल्लाह मैंने महीना भर मेहनत मुशक्क़त की है, अब मुझे कुछ अता किया जाए। तो यकीनन ईद की नमाज़ के ऊपर बहुत सारा अजर व सवाब मिलता है, बख्शिश नसीब होती है, रिज़्क़ में बरकत आती है, बहुत सारी रहमतों के दरवाज़े बंदे के ऊपर खोल दिए जाते हैं, रब ताला की रज़ा नसीब होती है। तो इस तरीके से जो है ना हमें ईद की खुशियों के साथ साथ जो है ना ये कभी नहीं भूल जाना चाहिए कि अपने मालिक और खालिक के ज़िक्र से भूल जाएँ, उसकी याद से भूल जाएँ। ईद के रोज़ कोशिश करें कि महीना भर अगर मेहनत मुशक्क़त की है, अगर हमने इबादत की है तो उस रोज़ जो है ना वो बुरे कामों में मुब्तला होकर, शराब नोशी में मुब्तला होकर, उस दिन अक्सर लोग 5 वक़्त की फ़र्ज़ी नमाज़ भी भूल जाते हैं। तो मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों और सामीन मोहतरम, कभी ऐसा नहीं करना कि अब रमज़ान का महीना गुज़र गया है तो नमाज़ें भी छोड़ दी हैं, नेक अमाल भी छोड़ दिए हैं। रमज़ान तो इसलिए आया था लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। तो परहेज़गारी देकर ये हमें चला गया। तो इसकी परहेज़गारी जो है ना अल्लाह ताला हमारे दिलों के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर और हमारे अमाल के अंदर हमेशा कायम दाम रखे। हम हमेशा उसके बताए हुए तरीक़ों के साथ चलते रहें। मुझे उम्मीद है कि आपने इस तमाम तरीक़े को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। कमेंट्स में ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना, ताकि ये पैगाम, ये मैसेज जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। इन्हीं दुआओं के साथ अल्लाह ताला दीन और दुनिया की भलाइयाँ आप लोगों को अता फ़रमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।